हवाओं का रुख अब किस तरफ बह रहा है इस देश में? ये मैं बताऊंगा? हम तो समझते थे, आप लोग बताते हैं। हम तो मानते हैं कि शायद ये हम बेकार जो सुबह रोज शाम को थके हारे आते हैं, आके आपका चैनल लगाते हैं ये समझने के लिए कि हवाओं का रुख किधर जा रहा है। हाय 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 साहब, दुनिया को क्रिटिसाइज कर ले। ये लोग दुनिया को क्रिटिसाइज करेंगे सुबह से शाम तक, अपने बारे में एक वर्ड नहीं सुन सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश गर्ग, आप देख रहे हैं प्रेस इंडिया। आज हम बात करेंगे जावेद अख्तर की और अंजना ओम कश्यप की। तो जावेद अख्तर ने, आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो हम आपको बता रहे हैं कि साहित्य आज तक जो प्रोग्राम चलता है उसके अंदर अंजना ओम कश्यप ने जावेद अख्तर को बुलाया था। और ये जो प्रोग्राम हुआ था, ये वाला एपिसोड था, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, लोगों ने काफ़ी पसंद किया था इसको। तो अंजना ओम कश्यप काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछती हैं और काफ़ी फंसाने की कोशिश करती है जावेद अख्तर को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जावेद अख्तर एक मंजे हुए खिलाड़ी है राजनेता के और पहले सांसद रह चुके हैं। जावेद अख्तर से जब अंजना ओम कश्यप ने पूछा, यानी कि उन्हें इस मामले में कहीं ना कहीं, आपको पता होगा कि मीडिया कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आता है, ऐसी चीज़ें पूछता है जिससे कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। तो जावेद अख्तर से अंजना ओम कश्यप ने पूछा कि योगी आदित्यनाथ यूपी के अंदर कई शहरों का नाम बदल चुके हैं और कई का बदलना चाहते हैं, उनकी प्लानिंग है कि कई शहरों के नाम और बदलें, तो इस पर आपका क्या कहना है? लेकिन जावेद अख्तर बिल्कुल भी इन सवालों से घबराते नहीं है, फंसते नहीं है कहीं भी। उनका कहना था कि ये तो केवल एक चुनाव की टाइम की बातें हैं, जब चुनाव आते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरीके की बातें होती रहती है, लेकिन ये सब केवल ऊपर ऊपर की बातें हैं, इन सब से कुछ होता नहीं है। दरअसल आप देखेंगे कि कितने करोड़ लोग बाहर से, गांव से शहर की ओर बढ़ रहे हैं, तो नाम बदलने से कुछ होगा नहीं। सरकार को चाहिए कि नई सिटीज़ बनाए, नए शहर डेवलप करें और फिर अपनी मर्जी का नाम उनको दे, किसने मना करा है। और आप भी इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा शो करते हैं, इसी वजह से ये सब बातें होती है। आप ही मुझे बताइए कि आपने इस पर कितनी तालियां पीटी और कितने शो किए थे, कितनी पॉपुलैरिटी बटोरी थी इस मामले में शो करके। तो जावेद अख्तर ने कहीं ना कहीं अंजना ओम कश्यप को भी इस मामले में पूरा लपेटा और मजाक में उन्हें हंसाया भी, और उनकी कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर मीडिया को भी घसीटा कि किस तरीके से मीडिया इन बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। तो देखिए सबसे पहले ये वाला वीडियो। मुगलों का नाम लिया आपने तो शहरों के नाम बदल रहे हैं, वो याद आया? नहीं, आप किसी तरह तो थोड़ा उन्हें स्मार्ट बनाए ना, नाम ही स्मार्ट करो, कुछ करो। नाम बदलने से सूरत कहाँ बदलेगी? हाँ, नाम बदलने से सूरत सीरत कहाँ बदलेगी? ये हाँ, नहीं बदलेगी। सही बात है, तो वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी है। और सही बात यह है कि एक तो इम्पोर्टेंट बात जो है जिस पे कोई नहीं रियलाइज कर रहा है कि इस देश में कम से कम 100-150 नए शहर बनने चाहिए। आज गांव से जो एक्सोडस शहर में है वो अनबिलीवेबल है। आपको दिल्ली में अंदाज़ा होता होगा, मुझे मुंबई में होता है, कलकत्ता चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए। भाई आज़ादी के बाद से शहर कितने बने हैं? एक चंडीगढ़ बना है, एक नोएडा बना है, अब गुड़गांव चलो हो गया, आप ऐसे ही साउथ में 2-1 शहर। और प्रिडिक्शन ये है कि अगले 10 साल में 15 से 20 करोड़ आदमी गांव से शहरों में आएंगे। तो ये कहाँ आएंगे? हमारे लिए ज़रूरी बजाय इसके कि हम नाम चेंज करें, नए शहर बनाना ज़रूरी है। नए शहर बनाओ और अपनी मर्जी के नाम रखो। वो पुराने ही शहरों के नाम चेंज करके थोड़ी काम चलने वाला है। वी नीड न्यू सिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों, जब अंजना ओम कश्यप किसी बात को लेकर जावेद अख्तर से कहते हैं कि नहीं कहीं ना कहीं आप ये मीडिया के बारे में गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया का काम होता है अपने सवाल पूछना, ना कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। तो जावेद अख्तर लोगों की तरफ देखकर बोलते हैं कि देखिए इन्हें बिल्कुल भी अपने बारे में सुनने की आदत नहीं है। कहीं ना कहीं ये लोगों की कहीं भी उतारते रहते हैं, लोगों से क्वेश्चंस करते रहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उनसे सवाल करते हैं, उनकी बेइज्जती भी करते हैं कई बार। लेकिन अगर इनके बारे में कोई बोल देता है तो ये बिल्कुल भड़क जाते हैं। इनके अंदर टॉलरेंस बिल्कुल जीरो होता है और ये बिल्कुल भी अपने बारे में 2 शब्द भी सुनना नहीं चाहते हैं। तो जावेद अख्तर कहीं ना कहीं एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह साहित्य आज तक के अंदर अंजना ओम कश्यप के सामने नजर आए। देखिए ये वाला वीडियो क्लिप। थोड़ी सी मुझे लगता है आपने नाइंसाफी कर दी मीडिया के साथ, क्योंकि जब शहर का नाम बदला जा रहा है साहब, दुनिया को क्रिटिसाइज कर ले।
ये लोग दुनिया को क्रिटिसाइज करेंगे सुबह से शाम तक, अपने बारे में एक वर्ड नहीं सुन सकते। ये देखो, सवाल पूछना यही तो है सर, इस जवाबदेही एक को निभा सेकंड रहे हैं। में, एक सेकंड 0 टॉलरेंस होती है इन लोगों में क्रिटिसिज्म की। आपने भी सर यहाँ की जनता की नब्ज पकड़ ली है। आप पकड़ने की आपको कोशिश पता है करती तालियों पर- है सुबह से शाम तक, आप भी तो यही कोशिश करती है। अब नाकाम हो गई तो तभी तो ये मंच आपको दिया। मुझ पे गुस्सा कर रही है। भाई आप एक बात बताइए, एज अ चैनल क्या आप नहीं चाहेंगे कि जनता की नब्ज पकड़ लें आप? अब हाथ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? ऐसा नहीं है, तभी इस मंच पर आपको बुलाया ताकि आप इनके सामने अपनी बात रख सकें, और यही हम लोगों की कोशिश होती है कि सवाल इसमें तो आप पूछे जाएं। कामयाब, इस कोशिश में आप कामयाब हुए। सवाल पूछे जाएंगे तभी उसका जवाब आएगा। कुछ सवालों को जी। ऐसे ठुकराया जाएगा, कुछ पर उंगली उठाई जाएगी, लेकिन सवाल पूछना कहाँ छोड़ेंगे हम। और इसीलिए मेरा अगला सवाल आपसे ये कि राजनीति का भी एक हिस्सा है, जब आप देखते हैं, और आप तो देश की संसद में भी रहे, राजनीति का भी एक हिस्सा है जब शहरों का नाम बदला जाता है। आपने खुद कहा कि हो सकता है शहरों में उसकी वजह से थोड़ा सा तनाव भी पैदा हो जाए, इसीलिए उसकी जवाबदेही कार्यक्रमों के जरिए पूछनी जरूरी है या नहीं? नहीं, आप ठीक कह रही है। अब मैं कहाँ बहस में पढ़ूं? मान जाता हूँ आपकी बात, आप मेरी कई बातें मानिए, एक तो मैं भी मानूंगा। आगे नहीं, आप चलिए। खुश करने के लिए ना माने, आप मानने के लिए माने। चलिए ठीक। हवाओं का रुख अब किस तरफ बह रहा है इस देश में? ये मैं बताऊंगा? हम तो समझते थे, आप लोग बताते हैं। हम तो मानते हैं कि शायर ये हम बेकार जो सुबह रोज शाम को थके हारे आते हैं, आके आपका चैनल लगाते हैं ये समझने के लिए कि हवाओं का रुख किधर जा रहा है, आप हमसे पूछ रहे हैं। हम तो ये मानते हैं कि शायर ऐसी खबर लिखता है जो हमेशा के लिए अमर रहती है और सत्य रहती है। तो सत्य तो मैं आपको यही बताता हूँ कि ये देश कभी डिसबैलेंस हो नहीं सकता।